सरल ऐप पर डिजिटल प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले हम लोग सरल ऐप को खोलेंगे। सरल ऐप खुलने के बाद डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को क्लिक करेंगे। डिजिटल लर्निंग को क्लिक करने के बाद कोर्स आया, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। कोर्स को क्लिक करने के बाद अपनी भाषा चुनेंगे, जो इंग्लिश है इंग्लिश, जो हिंदी है हम लोग हिंदी में करते हैं। भाजपा परिचय को क्लिक करेंगे। भाजपा इतिहास एवं विकास आया, उसके बाद भाजपा का वीडियो है। इस वीडियो को पूरा सुनने में हम लोग आगे बढ़ के भी करते हैं, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग पूरा वीडियो सुनने के बाद ये आएगा। अब इसको जारी रखे करेंगे। फिर हम लोग बैक होंगे। बैक होने के बाद भाजपा इतिहास एक विकास प्रश्नोत्तरी आया, प्रश्नोत्तरी को क्लिक करेंगे। इसमें है भारतीय जनसंख्या स्थापना किस तिथि को हुई थी? 21 अक्टूबर 1951 को। उत्तर जांचेंगे, सही है। अगला सवाल फिर दबाएंगे, भारतीय जनसंख्या स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उत्तर जांचेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक छाप था। उत्तर जांचेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। फिर आगे बढ़ेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। फिर आगे बढ़ेंगे। ये एक हम लोगों का पूरा हुआ। इसके बाद फिर कोर्स पर जाएंगे, दबाएंगे। कोर्स पर आ गए। भाजपा के इतिहास के बाद पंचनिष्ठा आ गया। पंचनिष्ठा को क्लिक करेंगे। फिर इसमें वीडियो है, इस वीडियो को क्लिक करेंगे। वीडियो को फिर हम लोग आगे बढ़ा के निकलेंगे। समय कम है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख करके ही आगे बढ़ेंगे, उसी में आंसर मिलेगा आप लोगों को। फिर हम लोग बैक करते हैं। अब फिर पंचनिष्ठा का सवाल आएगा आपके पास। उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य की नींव कितनी निष्ठाओं पर रखी थी? तो 5 पे। इसको हम लोग डालेंगे आंसर। अगला सवाल फिर आ गया हम लोगों का, भारतीय जनता पंचनिष्ठा को कब अपनाया? 1980 में अपनाया, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। पंचनिष्ठा नहीं है, व्यक्तिवाद पंचनिष्ठा में नहीं आती है। एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारा किस निष्ठा को दर्शाता है? राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता को। अंत्योदय का संबंध किस निष्ठा से है? शोषण मुक्त समाज युक्त समता युक्त समाज की रचना करने के लिए। ये क्यूज आपका पूरा हुआ। फिर कोर्स पर जाएंगे करके दबा लेंगे हम लोग। फिर नीचे जाएंगे, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी प्रेरणा। फिर इसमें भी वीडियो है, इस वीडियो को भी हम लोगों को पूरा देखना है, लेकिन हम अभी आगे बढ़ाते हैं। फिर वीडियो देखने के बाद 20 पॉइंट आपको मिलेंगे। फिर बैक करेंगे। बैक करेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन दर्शन पर कुछ सवाल है हम लोगों के साथ। श्यामा प्रसाद ने नेहरू मंत्रिमंडल में अपना त्यागपत्र किस कारण से दिया था? तो नेहरू लियाकत समझौते के तहत दिया था। उत्तर सही है। फिर डॉक्टर मुखर्जी ने 22 में किस पत्रिका की शुरू की थी? तो बंगावानी की। ब्रिटिश सरकार ने बंगावानी पत्रिका कब बंद की थी? 1928 में उसको बंद करवा दी थी। डॉक्टर मुखर्जी किस नेता से प्रेरित होकर हिंदू महासभा? वीर सावरकर से प्रेरित होकर इन्होंने किया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में डॉक्टर मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पहली बार बांग्ला भाषा का दीक्षांत भाषण कब दिया था? 17 फरवरी 1937 को दिया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद परमिट कश्मीर में विरोध करते हुए बिना परमिट प्रणाली के तहत किया था। ये फिर आपका क्वेश्चन 100% हो गया। 10 आंसर 10 मार्क्स आपको मिला। फिर कोर्स पर जाने के लिए दबाएंगे। फिर अगला आ गया हम लोगों का दीनदयाल जीवन सीख और शिक्षाएं अनुभाग 4। इसमें फिर एक वीडियो है, इस वीडियो को देख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। दीनदयाल जी के जीवन के विषय में पूरा बताएगा, लेकिन फिर इसको हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़े। फिर बैक होते हैं। फिर इसका सवाल आ गया, दीनदयाल जी का जन्म किस गांव में हुआ था? नंगला चंद्रभान में हुआ था उनका जन्म। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल जी को पंडित जी का नाम किस कारण? पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में परीक्षा दी थी इसलिए। पंचजन्य के प्रथम संपादक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
पंचजन के प्रथम संपादक। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहला चुनाव जौनपुर से लड़े थे। अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान। एकात्म मानव दर्शन पर प्रसिद्ध व्याख्यान कहाँ दिए गए थे? मुंबई के मटुंगा के रामनारायण रुइया कॉलेज में। ये भी आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। फिर कोर्स पर जाएंगे। कोर्स पर जाएंगे। अब अगला आ गया आपका भाजपा परिचय मार्गदर्शिका है। इसमें आपको पीडीएफ है, जो वीडियो में आप लोग देखे सीखे हैं वही सारा पीडीएफ है। पीडीएफ आप लोड करके अपने मोबाइल में संचित कर सकते हैं। इस पीडीएफ को भी हम लोग क्लिक करके संचित कर लेंगे। फिर बैक जाएंगे। बैक जाएंगे तो हम बैक जाएंगे। कोर्स प्रारंभ करने के लिए फिर यहाँ क्लिक करेंगे। एक बॉक्स हम लोगों का विषय भाजपा परिचय हो गया। अब दूसरे को 100% पूरा हुआ इसमें। अब ये आया। फिर मोदी सरकार की प्रमुख लाभार्थी योजनाएं में वीडियो को हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें मोदी सरकार के टोटल है, आप लोगों को पूरा देखना है। यह कम समय में वीडियो बने इसलिए हम कर रहे हैं। 20 नंबर आपको जब वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा और जानकारी भी आ जाएगी, क्योंकि हर सवाल का जवाब इसी में रहता है। प्रश्नोत्तरी पर हम लोग क्लिक करते हैं। प्रश्नोत्तरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को धुएं से हानिकारक प्रभावों से राहत के लिए मुफ्त गैस की उपलब्धि। आयुष्मान भारत अस्पताल में निःशुल्क उपचार हेतु स्वास्थ्य बीमा कराने का उद्देश्य था। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य था जीरो बैलेंस खाते खुलवाना। जल जीवन मिशन में ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और स्वच्छ पाइप पेयजल पहुंचाना था। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का उद्देश्य क्या है? लाभार्थियों को एक कार्ड से देश के किसी भी कोने में राशन प्रदान करना था। फिर कोर्स पर जाएंगे हम लोग। फिर दूसरा आ गया मोदी सरकार की प्रमुख लाभार्थी योजनाएं का पीडीएफ है। इस पीडीएफ को भी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। फिर बैक में जाएंगे। बैक में जाएंगे फिर कोर्स प्रारंभ करने के लिए दबाएंगे। 2 हम लोगों का हो गया। अब तीसरा है नमो ऐप का। इसको डालेंगे। नमो ऐप में भी एक वीडियो है। इस वीडियो पे एक एक चीज दिया गया है, उसको हम लोगों को देखना है और सीखना और समझना है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य उद्देश्यों और हर ऐप के विषय में इस सब पे बताया गया है। नमो ऐप प्रश्नोत्तरी हिंदी में है। नमो ऐप क्या है? भाजपा और प्रधानमंत्री श्री मोदी का आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नमो ऐप कार्यकर्ता से को किससे जोड़ता है? संगठन सरकार नेतृत्व से सीधे जोड़ता है। नमो ऐप पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है? समाचार, भाषण, योजना, नीतियां, उपलब्धियां और अभियान उपयुक्त सभी इसमें आता है। नमो ऐप में कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? नवीनतम सरकार नमो ऐप में उपरोक्त प्रधानमंत्री से संदेश भाषण भी सुन सकते हैं। स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लेना, नवीनतम सरकारी निर्णयों का उपरोक्त सभी इसमें आएंगे। नमो ऐप पर सर्वे और पोल में भाग लेने का क्या लाभ है? जनता की राय संगठन तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हथियार है ये। फिर हम लोग कोर्स पर जाएंगे। कोर्स पर जाएंगे नमो ऐप मार्गदर्शिका को दबाएंगे। इसमें भी एक पीडीएफ है, जिस पीडीएफ को हम लोग डाउनलोड करेंगे और फिर बैक हो जाएंगे। बैक होंगे फिर कोर्सेज को दबाएंगे। फिर हम लोगों का चौथा ब्लॉक, जिसमें भाजपा के प्रमुख संगठनात्मक कार्यक्रम का आएगा। इसको जब हम खोलते हैं इसमें एक वीडियो आती है। इस वीडियो को हम लोग फिर पूरा देखना है, लेकिन अभी वही कारण है 20 नंबर आपको आ गए। फिर बैक करेंगे और मन की बात प्रश्नोत्तरी हिंदी आ गई। अब हिंदी में मन की बात का प्रसारण हर महीने में कब होता है? अंतिम रविवार को होता है। अगला सवाल को फिर देखें। मन की मूल प्रसारण समय क्या है? सुबह 11 बजे। अगला सवाल है सेल्फी विथ डॉटर कहाँ का अभियान था? हरियाणा में। हरियाणा में शुरू किया गया था सेल्फी विथ डॉटर। मन की बात कार्यक्रम किनके कार्यों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाता है? समाज के सकारात्मक कार्य करने वाले आम नागरिकों का। ये 100% ये भी हो गया। इसमें आपको 10 मार्क्स क्रेडिट हो गए। फिर कोर्स पर जाएंगे हम लोग।
संगठनात्मक कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम के विषय में। इसमें भी एक वीडियो है, इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें भी 20 क्रेडिट्स हो जाता है। आप लोगों को वीडियो को देखना है, क्योंकि हम जो जानकारी इसमें क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो सारे उसी वीडियो को देख करके हमने सीखा है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। बलिदान दिवस किस महापुरुष की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो बलिदान दिवस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो कश्मीर में हत्या हो गया था, उसी के विरोध में हम लोग उसी उपलक्ष्य में बनाते हैं। सेवा पखवाड़ा किस अवधि के दौरान मनाया जाता है? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। दीनदयाल उपाध्याय जी का 25 सितंबर को जयंती मनाई जाती है। ये भी हम लोगों का हो गया। अब जारी रखे में कोर्स पर फिर जाते हैं। कोर्स पर जाते हैं तो भाजपा का प्रमुख मार्गदर्शिका है, इसमें भी हम लोगों को पीडीएफ है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और बैक हो जाना है। फिर कोर्स पर जाते हैं। ये चारों हम लोगों का हो गया 100% पूरा। अब हम लोग यहाँ से अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेते हैं। प्रमाण पत्र डाउनलोड हो गया आपका। फिर बैक होते हैं। बैक होकर के हम लोगों का किस तरह का परफॉर्मेंस हुआ उसको प्रोफाइल में खोल करके हम लोग देखते हैं। यहाँ प्रोफाइल में आपको 2 कमल आया है। अगर आप चाहते हैं कि 5 कमल हमें प्राप्त हो तो आप दूसरे भाषा में भी इस सारे क्वेश्चन का आंसर दे करके 5 कमल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह से आप लोग डिजिटल ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो भगाए नहीं, पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को करने में मन लगेगा और उसकी उद्देश्यों की पूर्ति होगी और आपको प्राप्त होगा कि हम किसी पार्टी में काम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं और भारत माता की जय के लिए कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम।